जनपद रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। सीमा अरशद को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सीमा अरशद ने भी अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकल मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच जा रही हैं और साथ ही में अपनी पार्टी की उपलब्धियां जनता के बीच रख रही हैं। जनता से अपील कर रही हैं कि एक बार मुझ पर भरोसा करें और मैं जीतने के बाद आपकी जो समस्याएं होंगी उनको ज़मीनी स्तर पर उतर कर निभाऊंगी। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि रामपुर की जनता जीत का ताज किसको पहनाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी सीमा अरशद ने बताया कि मेरा टिकट हुआ है। पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शहर की जो व्यवस्था है अच्छा इंतजाम नहीं है। नगर पालिका का काशीराम कॉलोनी में पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं यह चाहती हूँ सबके लिए मैं अच्छा काम कर सकूँ। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर किसी की कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ पर बिजली वाले बिजली काट के चले जाते हैं, बिल ज़्यादा आते हैं। रामपुर शहर बहुत गरीब शहर है। यहाँ की आवाम बहुत गरीब है। यहाँ पर जो नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं उन्होंने यहाँ कुछ नहीं किया। अगर यहाँ से हम जीते तो जो लोगों की समस्या होगी उसको दूर किया जाएगा। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि एक बार मुझ पर भरोसा ज़रूर करें। उन्होंने इस दौरान यह कहा। टिकट हुआ है कांग्रेस से, तो क्या कहना चाहती हैं? कांग्रेस से टिकट हुआ है, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसके बाद शहर की जो व्यवस्था है यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम नहीं है नगर पालिका का। सबसे ज़्यादा यहाँ के आसरा काशीराम कॉलोनी में पानी का इंतज़ाम, बिजली का मैं यही चाहूँगी कि मैं अच्छे से अच्छा कर सकूँ सब लोगों के लिए। कानून नाम की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। दिन में रात में कोई किसी की सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे बिजली के बिल हैं वो इतने आ रहे हैं, दिन में आते हैं तो लाइट काट के चले जाते हैं। रामपुर बहुत गरीब शहर है, यहाँ की आवाम गरीब है। मैं ये चाहूँगी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नीतियाँ आएँ मैं उनको गरीब आवाम तक पहुँचा सकूँ। अच्छा, रामपुर में नफ़रत का माहौल है तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपस में सब लोग मिल के रहें और मोहब्बत आपस में हम सब लोगों में कायम हो। लगातार रामपुर में समाजवादी का दबदबा रहा है, तो क्या मानती है कि यहाँ पर कांग्रेस क्या खिला पाएगी अपना हाथ? बिल्कुल खिला पाएगी। कोशिश कर रहे हैं हम, बिल्कुल यहाँ पे आएगी यहाँ से सीट, क्योंकि यहाँ की जो पहले की चेयरमैन थी फातिमा जबी, उन्होंने कभी किसी का कोई काम नहीं कहा। लोग घर पे गए तो उन्होंने किसी का कोई काम कभी किया ही नहीं। किसी से भी पूछिए आप किसी का काम किया हो, अगर कोई कहे किया है तो मैं फिर इस सीट से इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। अच्छा, रामपुर की आवाम से क्या कहना चाहती हैं? रामपुर की आवाम से यही कहना चाहूँगी कि मुझ पर भरोसा करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट सपोर्ट करें मुझे, और मैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करूँगी। जितनी कर सकूँगी कोशिश उन लोगों के लिए करूँगी। यहाँ की सड़कें, लाइटें, और यहाँ इतनी गंदगी है, नालियाँ बंद पड़ी हैं, लोग चलने से परेशान हैं। यहाँ के गरीब लोग, क्योंकि रामपुर में गरीबी ज़्यादा है, इसलिए कोशिश करूँगी कि उनके काम कर सकूँ। और जितनी भी योजनाएँ म्यूनसिपल बोर्ड से आएंगी नगर पालिका की, उनको फराहम कराऊंगी उन लोगों को। अगर रामपुर की आवाम ने आपको जिताया तो किन मुद्दों को लेकर के सबसे पहला मोटिव क्या रहेगा आपका? सबसे पहले यही रहेगा कि रामपुर के लोगों के मैं काम आ सकूं और उन लोगों को जो भी सहूलतें फराहम कर सकूं, उन लोगों की जितनी भी मुहैया हो सके, जितनी फैसिलिटीज़ मिलेंगी नगर पालिका से मैं उन तक पहुंचाऊंगी। किन मुद्दों मेरा यही मुद्दा रहेगा कि मैं उन लोगों की खिदमत कर सकूं। बस ठीक है। देखिए, ऐसा है कि नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं फातिमा जबी, उनसे पहले अजहर खान भी रहे, तो उन्होंने जनता की कुछ नहीं सुनी। जनता कभी भी किसी काम से भी के पास पहुंची तो उन्होंने दोनों में से किसी ने कभी उनका कोई काम नहीं किया। अगर कोई भी शख्स ऐसा मिल जाए आपको और वो ये कहे कि उन्होंने बड़ा प्यार से हमें बैठाला, हमारी बात सुनी और हमारा काम किया, ऐसा आदमी कोई भी अगर मिल जाए तो आप मेरे पास लाइएगा। मैं अपनी पत्नी सीमा अरशद को चुनावी मैदान से हटा दूंगा। अगर एक आदमी भी आपने ऐसा दिखा दिया कि किसी के काम आ सके, वो दोनों मियाँ बीवी। और रहा सवाल, आप जाके देखिएगा, आशा कॉलोनी में कई दफ़ा मैं गया, लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों ने मुझे बुलाया, उन्होंने दिखाया कि सीवर लाइन जो है कई स्टोरी बना हुआ है वो बिल्डिंग, तो ऊपर से जो सीवर लाइन के पाइप हैं वो टूटे हुए हैं। उसकी जो गंदगी है लेटरिन की, वो नीचे वाले फ्लैट में आती हुई दिखी, पाइप के ज़रिए, फटे हुए पाइप के ज़रिए।
और उससे नीचे वाले स्टोरी में भी आती हुई दिखी। तो बेचारे किस तरह से उस मकानों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, ये देख के अगर आप भी देखेंगे तो आपको बेहद अफसोस होगा। और लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी के कान पे जूं नहीं लेंगी। थोड़ा भी इनके ऊपर ये असर नहीं हुआ कि वहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो इतनी तकलीफ़ से रहते हैं, पानी नहीं पहुँच सकता उन तक। आए दिन बिजली वाले आन के उनकी बिजली काट जाते हैं और 10-10, 15-15 हज़ार के बिल आते हैं, कहीं 20,000 के लोग बिल आते हैं। वो मेरे पास आते हैं, लोग मुझसे कहते हैं कि भाई हमारे घर पे तो एक लाइट है, एक पंखा है, पंखा भी नहीं है वो बहुत से लोगों के यहाँ, उसके बावजूद इतने ज़्यादा बिल कैसे आते हैं। और फिर गरीब लोग जो 100 रुपये या 200 रुपये कमाते हैं सुबह से शाम तक, वो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के बिल कहाँ से दे पाएंगे। लगातार यहाँ पर समाजवादी का दबदबा रहा है, लगातार सीट जो है समाजवादी के पाले में रही है, तो क्या मानते हैं कि आप यहाँ पर पंजे को यहाँ पर जिता पाएंगे? देखिए, ठीक कहा आपने, दबदबा रहा उनका या रहा था, लेकिन आज माहौल बदल गया है। ये आपसे भी छुपा नहीं है, जनता से भी छुपा नहीं है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही। दिन दिहाड़े मर्डर, डकैतियाँ हो रही हैं। लगातार यहाँ पर समाजवादी का दबदबा रहा है, लगातार सीट जो है समाजवादी के पाले में रही है, तो क्या मानते हैं कि आप यहाँ पर पंजे को यहाँ पर जिता पाएंगे? देखिए, ठीक कहा आपने, दबदबा रहा उनका या रहा था, लेकिन आज माहौल बदल गया है। ये आपसे भी छुपा नहीं है, जनता से भी छुपा नहीं है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही। दिन दिहाड़े मर्डर, डकैतियाँ हो रही हैं। कल की आपने घटना देखी होगी कि अतीक को पुलिस कस्टडी में, जहाँ सैकड़ों पुलिस वाले मौजूद थे, लोगों ने आन के पुलिस वालों के बीच में, पुलिस वालों के सामने गोलियों से भून दिया और हत्या कर दी। कहाँ है कानून नाम की चीज़? तो इन सब चीज़ों से त्रस्त आ चुकी है जनता, और जनता ने ये ठान ली है कि अगर अब कोई शासन और प्रशासन चला सकता है तो वो कांग्रेस ही चला सकती है। बाकी चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बहुजन हो, चाहे वो भाजपा हो, कोई भी शासन और प्रशासन चलाने के योग्य नहीं है। रोडे साहब, रामपुर की आवाम से क्या कहना चाहते हैं? रामपुर की आवाम से मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब तो रामपुर की आवाम हमसे कह रही है। हम घूमने गए, कल भी हमने दौरा किया कई मोहल्लों का, तो जनता जो थी, मोहल्लों के लोग और मोहल्लों के मस्जिद लोग खुद हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि अब हम कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, अब कांग्रेस ही सत्ता चला सकती है, कांग्रेस ही लोगों को लेकर चल सकती है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसके झंडे के नीचे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई महफूज रह सकते हैं, महफूज समझ सकते हैं। शहर की जनता ने अगर आपको चुना तो मेन मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मेन मोटिव क्या रहेगा? मेन मुद्दे यही रहेंगे कि भाई जनता के काम आ सकेंगे, जो भी काम है उनके काम सुने जाएंगे, किए जाएंगे। शहर की नालियां हैं, गंदी नालियां हैं, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, तरह तरह के जो उनके परेशानियां हैं उनको निपटाया जाएगा। और इससे ऊपर की बात मैं बता रहा हूँ, खाली ये चुनाव पानी, बिजली, गंदगी इसके लिए नहीं लड़ा जा रहा है। ये चुनाव है रामपुर की जो आवाम है उसकी जो परेशानियां हैं, जो उसको तंग किया जा रहा है शासन के ज़रिए और सरकार के ज़रिए, और जो हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाई जा रही है, जो हमारे नेता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जो अपना मोहब्बत का पैगाम लेके चले हैं, यात्रा लेके चले हैं, 3-3 हज़ार किलोमीटर रोज़ चले हैं, उनका जो पैगाम है मोहब्बत का, नफ़रत के ख़िलाफ़, वो हमें फैलाना है। असली मुद्दा हमारा जो है वो मोहब्बत के पैगाम को घर घर तक पहुँचाना है। और ये नफ़रत जो है, खुलेआम लूट, डकैतियाँ और ये कत्ल, इसके ख़िलाफ़ हम मोहब्बत का पैगाम लेके घर घर जाएंगे। ठीक। रामपुर से बाबर खान की रिपोर्ट।